हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और डिफरेंट स्टेट सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। हम जानते हैं कि अगर किसी एरिया में डेवलपमेंट करना है तो उस एरिया में इन्वेस्टमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। बिना इन्वेस्टमेंट में किसी भी एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो इन्वेस्टमेंट रोड सेक्टर में भी हो सकता है, हाईवेज में भी हो सकता है, एक्सप्रेसवे में भी हो सकता है, एनर्जी सेक्टर में हो सकता है, रेलवे में हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से हम देखें तो है इस समय चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन बहुत अच्छा है। एक तरीके से हम देखते हैं कि चाइना पाकिस्तान का रिलेशन बहुत अच्छा एक तरीके से इसलिए भी है क्योंकि चाइना और इंडिया का रिलेशन ख़राब है और इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन ख़राब है। मतलब इंडिया का रिलेशन चाइना और पाकिस्तान दोनों से ख़राब है, जिसकी वजह से जो है चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन बहुत अच्छा है। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत की जाती है ईयर 2013 में, और उसी समय ये शो किया जाता है कि ये 60 बिलियन यूएस डॉलर प्रोजेक्ट होगा। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा जिसकी वैल्यू होगी करीब 60 बिलियन यूएस डॉलर की। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि ये किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और पाकिस्तान के किन किन एरिया में इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर हम बात करें कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया जाएगा, तो हम पहले जानते हैं कि ये इसके लिए रोड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, हाईवे में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, एक्सप्रेसवे बनाने में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, पोर्ट और हार्बर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, रेलवे लाइन को एक तरीके से बिछाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, रेलवे सेक्टर के डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में भी एक तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो किन किन एरिया से पास होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चाइना के वेस्टर्न रीजन की, तो चाइना का वेस्टर्न रीजन जैसा कि हम जानते हैं जो झिंजियांग रीजन है वो एक तरीके से लेस डेवलप्ड रीजन है, और वो एक तरीके से उसको डेवलप्ड करने के लिए भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत की गई है। दूसरी बात ये हम देखें कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर से होके जाता है। ये इसलिए जो है इंडिया एक तरीके से ये मुद्दा उठाता रहा है कि ये कॉरिडोर जो है एक तरीके से पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर से होके जाता है, जो कि इंडिया को एक तरीके से अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इंडिया जो है एक तरीके से पीओके को अपना मानता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कॉरिडोर एक तरीके से पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में आता है, पंजाब से खैबर पख्तूनवाला जाता है, फिर वहाँ से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जाता है, फिर उसके बाद जो है बलूचिस्तान जाता है, फाइनली ये सिंध में आके एक तरीके से कराची आता है, फाइनली ग्वादर पोर्ट में टर्मिनेट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इतना सब हो जाता है। तो इसमें रोड सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जो जो काम किए गए हैं, तो रोड सेक्टर में हम जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो है एक तरीके से कराची को एक तरीके से जो है पंजाब से जोड़ दिया जाएगा लाहौर से, और एक और कराची को एक तरीके से पेशावर से जोड़ दिया जाएगा। इन दो सिटी के बीच में रेलवे लिंक की बात चल रही है। जैसे इसमें जो है ये कहा गया है कि कराची से पेशावर तक रेलवे लाइन का भी विस्तार किया जाएगा और कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन का भी विस्तार किया जाएगा। इन दोनों सिटी के बीच में रेलवे लाइन का विस्तार किया जाएगा, जो इसका एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वो भी इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है कि ग्वादर पोर्ट को विकसित किया जाएगा, और ग्वादर एक डीप सी पोर्ट होगा जहाँ पे चाइनीज़ मिलिट्री भी एक तरीके से इन्वॉल्व रहेंगी और पाकिस्तान की मिलिट्री दोनों मिलजुल के काम करेंगी ग्वादर पोर्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो दूसरे शब्दों में हम देखें कि इसमें एक तरीके से हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है चाइना का एक सैटेलाइट टाउन बन गया है। सैटेलाइट टाउन कहने का सेंस ये है कि चाइना के ऊपर पाकिस्तान अब ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हो गया है। उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो चाइना के सामने हाथ फैलाता है, और इन सब चीज़ों से चाइना की इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और पाकिस्तान की इकोनॉमी डिटीरियोरेटिंग फेज में है। तो दूसरे संदर्भ में हम ये देखते हैं कि
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसमें मेजर इरिटेंट क्या है, मतलब ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उसमें आ रही हैं जिसकी वजह से आज तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो सफल नहीं हो पाया, या उसको कहें कि उसका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीशन की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। तो हम देखते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से गुजरता है, एक तरीके से वहाँ पर भी विद्रोह चल रहा होता है, सिविल वार टाइप की सिचुएशन होती है। वहाँ भी चाइनीज जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, जो भी इंजीनियर होते हैं, उनको एक तरीके से मारा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक है, वो एक तरीके से अपने स्वतंत्रता की मांग कर रही है कि बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट देश बनना चाहिए, ये पाकिस्तान से अलग एक तरीके से होगा। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि बलूचिस्तान भी एक तरीके से वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ग्वादर पोर्ट पे, और बहुत सारे जो है चाइनीज सिविलियन वहाँ पे मारे जा रहे हैं काम करते हुए, और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अभी अभी हम रिसेंटली देखे हैं कि चाइना ने पाकिस्तान के एक प्रोजेक्ट को मना कर दिया है। चाइना का कहना है कि आपके देश में कोई भी प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी सफल नहीं हो पा रहा है, तो अब हम इसको बहुत ज़्यादा एक तरीके से विस्तार नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ही रिक्वेस्ट कर रहा है चाइना से कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान जाएगा और उससे सारी चीज़ें हो पाएंगी। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि डिफरेंट देशों का क्या क्या कहना है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का क्या कहना है। तो हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये कहता रहा है कि चाइनीज़ की जो पॉलिसी रही है वो एक तरीके से डेप्ट की पॉलिसी रही है, और एक तरीके से कर्ज दे के वो दुनिया के देशों को अपने झांसे में ले आते हैं और बाद में एक तरीके से उनका शोषण करते हैं। और हम जानते हैं कि एक तरीके से चाइना पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बना रहा है ताकि ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट कर ले, और एक तरीके से मलक्का स्ट्रेट वाला जो दिलेमा है उसको एक तरीके से सॉल्व करने के लिए भी ये जो है ऑयल रूट डाइवर्ट करने के लिए भी चाइना का ये गेम प्लान रहा है। चाइना चाहता है कि पर्शियन गल्फ से जो ऑयल का हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो मलक्का स्ट्रेट से ना जाते हुए एक तरीके से ग्वादर पोर्ट पे आए पाकिस्तान के, और ग्वादर पोर्ट से एक तरीके से पाकिस्तान होते हुए झिंझियांग पहुंच जाए। तो इससे क्या रहेगा, जो कंटेंशियस वाटर है एक तरीके से मलक्का स्ट्रेट का, उसमें जाने से हम लोग बच जाएंगे। तो उसमें एक तरीके से एनर्जी की भी बचत होगी, और दूसरी बात यह है कि जो मलक्का स्ट्रेट का दिलेमा है उससे भी हम लोगों को एक तरीके से हेल्प मिल जाएगी, ताकि उधर से एक तरीके से जो वाइटल पॉइंट बना हुआ है वो नहीं बन पाएगा, और ये है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि एक तरीके से चाइना का जो इस समय वो है वो बहुत ही ज़्यादा कंप्लीशन फेज में क्यों नहीं जा पा रहा है। चाइना चाहता था कि उसका वेस्टर्न रीजन जो है काफ़ी हद तक एक डेवलप्ड हो, लेकिन उसके चाहने से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे बलूचिस्तान मिलिटेंट ने उसके काम को ख़राब कर दिया। दूसरे संदर्भ में हम बात करें कि इंडिया का क्या कहना है। इंडिया का कहना है कि हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये कॉरिडोर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये एक तरीके से पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर से होकर जाता है, ये गिलगित बाल्टिस्तान से होकर जाता है, इसीलिए हम इसको जो है एक तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं। चाइना हम जानते हैं पाकिस्तान को एक तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी एक मेंबर बना चुका है, लेकिन इंडिया अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंबर नहीं बना हुआ है। तो उस संदर्भ में हम देखते हैं कि इंडिया का जो है एक तरीके से रोल इसमें अहम हो जाता है, क्योंकि अगर इंडिया बेल्ट